पकाएं ईद उल अज़हा के दिनों के अंदर, यकीनन पकने चाहिए, ये सेलिब्रेशन है, तो उसके दिनों में एहतियात क्या करनी चाहिए। अगर आपके पास गोश्त है तो गोश्त को जब प्रिजर्व करना चाहते हैं आप, उनको सेफ रखना चाहते हैं, ज़ाहिर है तोहफे के तौर पर आता है, बहुत सारे घरों के साथ आता है, आपने खुद अपना हिस्सा एक रखा होता है, तो उसको कैसे सेफ करें। दूसरा ये कि जो हमारे ज़ियाबतीज़ के मरीज़ हैं, दिल के जो मरीज़ हैं, गुर्दे के अमराज में जो मुब्तला अफराद हैं, जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिनके जोड़ों के अंदर दर्द होता है, उनके लिए भी बहुत सारी एहतियात होती हैं। ये भी पता होता है, ये भी पता चलता है कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अमूमी तौर पर ताज़ा गोश्त में, आम जो दुकानों से गोश्त लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा भी होता है। फिर इसको सफाई कैसे करें और इन कोरोना के वायरस के दिनों के अंदर हम इसके अंदर क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। डॉक्टर जवेरिया महमूद साहिबा को हमने दावत दी है, हर साल हमारे प्रोग्राम में आती हैं और हमें समझाती हैं कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आइए। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले कि जो कैलोरीज हैं या जो कुर्बानी का गोश्त होता है, चाहे वो कढ़ाई की सूरत में पके या बारबेक्यू बने या किसी और सूरत में बने, उसकी कैलोरीज में डिफरेंस होता है और वो कितना एनरिच्ड होता है डाइट के सिलसिले में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। ईद उल अज़हा अल्लाह की अतात का मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन ज़रिया है जिसमें हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो है वो जानवर कुर्बान करते हैं। सेकेंडली जहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो खाने का और ख़ुराक का और ईद उल अज़हा का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इसके बारे में कुछ ऐसा है कि ईट इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट और इसमें एहतियात और मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। जो रिगड मॉर्टिस प्रोसेस है, यानी कि आप जब स्लॉटर करते हैं यानी एनिमल आप ज़िबा कर लेते हैं, उसके बाद जब उसको ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ मीट, उसके अलावा स्टोरेज टेक्निक्स और उसके अलावा आप जब उसको टोटली द वे मतलब जिस तरीके से आप कुक कर रहे हैं फूड को, वो बहुत हद तक लाजमी है। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हैं कि अगर हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं अगर वो अपने घरों में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ना सिर्फ ईद उल अज़हा में जो एक्सेसिव जो मीट कंजप्शन हो जाती है उससे रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि दिल की बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। वो टिप्स क्या है? जी मैं बताती चलूँ। नंबर 1 ये कि आपने तकरीबन 6 घंटे का वक्फा रखना है एक मील से सेकंड मील में। दूसरा, गोश्त को हमेशा सब्ज़ी के साथ बनाएं। मीन टू से दैट आपका जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में ये हमारी एक हिस्ट्री है और एक इस्लामिक हिस्ट्री है कि मीट को एज अ फेस्टिव फूड लिया जाता है और हम अपना ये जो हिस्ट्री है या जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है और जो हमारा मुस्लिम कल्चर है इसको हम ताज़ा रखते हैं और स्पेसिफिकली हमारे शाही खाने बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली डेज में। बिल्कुल। और हर सेकंड मील मतलब आप गैप भी नहीं दे रहे होते और यू आर टेकिंग, कभी आप अपने घर पे ले रहे होते हैं, कभी आप अपने जो आपके प्यारे और चाहने वाले हैं उनकी तरफ आप वही मीट कंज्यूम कर रहे होते हैं। सो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का, रॉ वेजिटेबल जूसेस का साथ साथ इस्तेमाल किया जाए और खाने के साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नीम गर्म पानी ले लें या नीम गर्म कहवा अगर आप लेते हैं तो आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, इजीली डाइजेस्टेबल होगा, क्योंकि अक्सर औकात इसके साथ तो कोक वगैरह मतलब लाइक ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्यादा लोग लेते हैं। एग्जैक्टली इतनी गर्मी के अंदर कहवा वो ज्यादा तो नहीं होगा। नहीं, देखिए हमेशा जो मतलब जो कुर्बानी का जानवर होता है इसमें एक्सेसिव फैट्स होते हैं और अक्सर औकात तो आपने देखा होगा लोग ऑलरेडी एक एनिमल फैट और एनिमल फैट को देसी घी में और एनिमल फैट में कुक कर रहे होते हैं। तो नंबर 1 खाना आप बनाते हैं जैसे मतलब वी स्टार्ट अवर ईद विद सम मीठा, शीर खुरमा, यू नो, रस मलाई या वर्स मलाई, इस तरह की चीज़ों से आप बिल्कुल मीठा ज़रूर खाएं क्योंकि ये सुन्नत भी है और इसमें अल्लाह की खुशनुदी भी है। मीठा ज़रूर लें। सेकंड नंबर पे मीट ऑर्गन्स का ज़रा डायरेक्टली कम इस्तेमाल करें, स्पेसिफिकली वो लोग जिनको कोलेस्ट्रोल है, हाइपरलिपिडीमिया है यानी उनके लिपिड्स लेवल हाई हैं या उनको ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करवा चुके हुए हैं। और कोशिश करें कि इस फेस्टिव ओकेजन के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें क्योंकि कहते हैं कि सेहतमंद मुआशरा जो होता है वो सेहतमंद कौमें बनाती हैं। तो हम एक मतलब बीइंग एन एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें चाहिए कि हम अपनी जो हमारी सर्टेन लिमिटेशंस हैं उनको देखते हुए हम डाइट इम्प्लीमेंट करें। दो चीज़ों का जवाब दें हमारे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही,
किया ये जाता है कि जनाब कढ़ाई बन गई है, खाना अच्छे से रज के खा लिया है, सारा दिन काम शाम किया है, और उसके बाद जो दही का रायता है ना जी, उसके अंदर पुदीना मिंट वगैरह डाल के और उसकी बना के चटनी सी, और वो बना के वो पूरी पी जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पी रहे उसका वाकई फ़ायदा होता है। देखिए मीट जो है वो एसिडिक इन नेचर है, मतलब मीट अगर आप ज़्यादा गोश्त लेते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं तेजाबियत हो गई, बदहज़मी हो गई, एसिडिटी हो गई, और आप देखिए उसके साथ अगर आप बेज़िल लीव यानी तुक मिलंगा का अगर आप कहवा पत्तों का कहवा बना लेते हैं, पूरा दिन वो कंज्यूम करते हैं तो नहीं होगी। पर इन केस अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं, हम सुन देख रहे हैं, तो फिर आप कम से कम वो जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप कम से कम ये करें कि आप दही का, लस्सी का, जो ठंडे मशरूबात हैं मतलब इसमें हमारे पास जौ का पानी हो सकता है, फिर उसके अलावा जो इमली आलू बुखारे का पानी, आप उसके साथ मतलब आप ठंडी चीज़ें कंज्यूम करें, सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, और जो आपने पॉइंट नोट किया कि दही का इस्तेमाल तो इट्स क्वाइट गुड एंड फाइन, बट ये है कि कभी भी अपने आप को ओवर नॉरिश ना करें। मतलब हमें फेस्टिविटी को मतलब आपको पता है फूड इज़ अ सोर्स ऑफ प्लेयर, फूड इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक टुगेदरनेस का, एक अपनों का एहसास होता है कि हम अपना जो गोश्त है उसको, और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये भी ना करें कि पूरा का पूरा जो बकरा है वो अपने फ्रीजर में स्टोर कर लें। सही बात। और उसके जो तौर पर पहले दिन में होता है, उमूमी तौर पर ये रीत समझी जाती है और ये अच्छा समझा जाता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि ये सुन्नत भी है, जो लिवर है उसको पहले पकाया जाता है, गोश्त बाद में पका लेते हैं, पहले सबसे पहले वो कहते हैं जी लिवर दें, और उसकी वो बोटियां बना के उसको फौरी तौर पे पका लिया जाता है, और वो जो पहला दोपहर का खाना होता है वो लिवर किया जाता है। सुन्नत आप बिल्कुल जरूर लें, वो क्या उसके इंग्रेडिएंट्स ज्यादा होते हैं गोश्त से? मैं आपको बताती हूँ, जितना हमारे मीट ऑर्गन्स हैं, जैसे सिरी पाए हो गए, या उसके अलावा मतलब मीट ऑर्गन्स हो गए, चाहे कुछ भी है, या जैसे मगज, ब्रेन मसाला लोग सुबह सुबह, बट इन केस अगर आपको माइन्यूट अमाउंट मतलब माइन्यूटली भी आपको कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जैसे कि डायबिटीज़ है, या फिर आप ऑलरेडी स्मोकिंग करते हैं, या आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज ठीक नहीं, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी ज़्यादा मीट लवर्स, और मेरे ख्याल से पूरे साल में जितनी खुशी ईद उल अज़हा पे हमारे अपने जो पाकिस्तानी हैं उनको होती है, तो वो पूरा साल नहीं होती। सो आप इस फेस्टिव ओकेजन को ज़रूर इंजॉय करें। अच्छा, गोश्त खाना यानी पका के खाना और कोरोना वायरस कुछ ताल्लुक इसका बनता है? देखिए कुक्ड प्रॉपरली टेंडर जो मीट है उसमें मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बट थिंग्स आर लाइक दिस कि जब आप मीट कुक करते हैं तो आप उसको सेपरेटली, जो नाइफ्स हैं, आपके जो यूटेंसिल्स हैं, प्रॉपरली कुक करें। फिर आप जब सेफ स्टोरेज करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात क्या लोग करते हैं, बहुत सा खाना बना देते हैं और फिर उसको विदाउट उसकी टोटली प्रिवेंटरी मेजर्स जो होती हैं उसको कवर्ड विदाउट कवर्ड उसको रख देते जाते हैं। और मैं आपको बताती जाऊँ कि जो मीट है, जो गोश्त है, उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी है, और वो सबसे ज़्यादा आपके फ्रिज में हो रही होती है। गोश्त आने से पहले और ईद आने से पहले तो तमाम फ्रिज साफ कर लिए जाते हैं, पर ये भी देखें कि इसका जो है वो प्रोसेस क्या है, स्टोरेज प्रोसेस क्या है, कितने टाइम के लिए। 4 to 6 वीक से ज़्यादा आप बीफ हो गया, मटन हो गया, या व्हील हो गया, या फिर कैमल मीट हो गया, इसको स्टोर नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते। अच्छा, स्टोर की बात चल निकली है, अगर 2 चीज़ें बताएं। एक तो ये कि मिसाल के तौर पर अभी ताज़ा गोश्त कसाई ने हमें दिया किसी प्लेट में डाल के, तो हम उसको पकाने लगे, उसको साफ करने के लिए उमूमी तौर पर जैसा तरीका हम यूजुअली यूज़ करते हैं वही करना चाहिए, या कुर्बानी के जानवर के लिए जो गोश्त की सफाई है, धोना उसको, या उसके अंदर से ब्लड के अगर है कोई स्पॉट्स हैं उनको निकालना, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोई अच्छा तरीका है? और दूसरा ये कि अब अगर हमारे पास गोश्त पड़ा हुआ है और हमने उसको सेव भी करना है, कोई दे गया है या हमारा अपना भी हिस्सा है, अगर हमने 10 बकरे किए हैं तो अगर हमने आधा बकरा रख लिया है तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है, और ऐसा अमूमी तौर पर होता है घरों के अंदर, या घर आ भी जाता है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, लोगों के घरों में गोश्त पहुंचता है, वो सेव भी करते हैं। तो फ्रिज में सेव करने से पहले प्रिजर्व करने का मेथड क्या है? दोनों चीजें बताएं। जी, नंबर 1 मैं आपको बताती जाऊं कि ट्रिम ऑल विजिबल फैट्स, मतलब अगर आप देख रहे हैं कि जो फैट लेयर्स आ रही हैं कहीं पे, क्योंकि कुर्बानी की गोश्त में वो बहुत फ्रेश मीट होता है, और आपको पता है फ्रेश मीट हमेशा अक्सर औकात जो हमारे पहले लोग थे वो कहते थे कि अपने ही जो इसका वाटर है, यानी जो इसका ब्लड वाटर है, इसमें कुकअप हो जाता है, पर इसकी जो सफाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो क्लीनिनेस है, इसका जो प्रेपरेशन टेक्निक है उसमें आता है। कहते हैं कि नमक डाल के उसको थोड़ा सा बॉयल कर ले, साफ कर ले, अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब
मतलब बिल्कुल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में हमारे पास विनेगर है, नमक यूज कर सकते हैं। अगर आप पिंक सॉल्ट यूज करें तो इट्स क्वाइट गुड एंड हेल्दी। पर अगर आप ये करते हैं तो नमक लगा के रखें या नमक लगा के उसको गर्म, आप पहले इसको अच्छी तरह से जो है वो वॉश आउट करें, जो फ्रेश आपका टैप वाटर है यानी जो खुला पानी आ रहा है उससे, उसके मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप उसको बॉईल कर रहे हैं या फुल आप उसको बहुत ठंडे पानी से, मतलब आप अच्छी तरह से उसको वॉश करें, फिर फैट विजिबल फैट्स जो है वो रिमूव कर लें, फिर सॉल्ट डाल लें। जो 12 इयर्स बिलो बच्चे हैं वो खा सकते हैं, वो वाला फैट उनके लिए हेल्दी है। बट जो अबव दैट है, क्योंकि वी डोंट नीड एक्सेसिव फैट्स टू द बॉडी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में ऑलरेडी ओबेसिटी रेट मतलब पाकिस्तान 9वें नंबर पे है ज्यादा है, और वो कहते हैं कि मोटापा अकेले नहीं आता, साथ की बीमारियां लाता है, तो ये भी एहतियात करें। जवेरिया, बड़े वंडरफुल पॉइंट्स आपने हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। साथ ही नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल